नमस्कार दोस्तों। जोहार। आज हम उस मुद्दे की परतें खोलने जा रहे हैं जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सालों से सुलग रही है, जिसने कभी रेल रोकी, कभी सड़कें जाम की और आज राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। सवाल सीधा है, लेकिन जवाब बेहद उलझा हुआ। क्या कुर्मी वाकई आदिवासी हैं, या फिर ये सत्ता और आरक्षण हासिल करने का एक सोचा समझा सियासी खेल है? आज न हम नेताओं के भाषण सुनेंगे, न रैलियों के शोर में उलझेंगे। आज हम बात करेंगे नंबरों, दस्तावेजों और उस रिपोर्ट की जिससे सरकारें डरती हैं, जिसे सामने लाने से कतराया जाता है। जी हाँ, आज हम TRI यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के पन्नों में छिपे उस सच को डिकोड करेंगे जो ये तय करता है कि भारत में आदिवासी आखिर है कौन। अगर आप झारखंडी हैं या भारत के आरक्षण सिस्टम को सच में समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वो आपके पैरों तले जमीन खिसका सकता है। इतिहास और कुर्मी समाज का दावा। कहानी शुरू करने से पहले हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। कुर्मी समाज का कहना है कि 1950 से पहले हम आदिवासी ही थे। हमारे साथ एक ऐतिहासिक धोखा हुआ। ये दावा पूरी तरह हवा में भी नहीं है। अगर आप 1913 का गजट या 1931 की जनगणना देखें, तो वहाँ कुर्मी समाज को कई जगह प्रिमिटिव ट्राइब या वनवासी समुदायों के साथ दर्ज किया गया था। कुर्मी नेताओं का तर्क है कि 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ और पहली ST सूची बनी, तो जानबूझकर या गलती से उनका नाम काट दिया गया। उनका कहना है, हम टोटम मानते हैं, हम प्रकृति पूजक हैं, हमारी संस्कृति आदिवासियों जैसी है, तो फिर हमें ST का दर्जा क्यों नहीं? सुनने में ये तर्क मजबूत लगता है। ऐसा लगता है कि सच में उनके साथ अन्याय हुआ। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी का दूसरा और सबसे अहम पहलू शुरू होता है। अगर सब साफ था, तो 70 साल में ST क्यों नहीं मिला? अगर कुर्मी सच में आदिवासी थे, तो पिछले 70 सालों में किसी भी सरकार ने उन्हें ST का दर्जा क्यों नहीं दिया? यही एंट्री होती है TRI, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। भारत में किसी भी समुदाय को ST सूची में शामिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लोकुर कमेटी के मानक। केंद्र सरकार अपनी मर्जी से किसी को आदिवासी घोषित नहीं कर सकती। इसके लिए राज्य का TRI ये जांच करता है कि वो समुदाय 5 अनिवार्य शर्तें पूरी करता है या नहीं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही इस पूरे विवाद की जड़ है। आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बाहरी समाज से संपर्क में संकोच, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। TRI रिपोर्ट में कुर्मी समाज के बारे में क्या मिला? जो जानकारियां RTI और रिपोर्ट्स के जरिए बाहर आई हैं, वो कुर्मी समाज के दावों के बिल्कुल उलट खरी हैं। TRI की रिपोर्ट जो केंद्र सरकार को भेजी गई, उसमें कई बार कुर्मी समाज की ST मांग को खारिज किया गया। क्यों? कारण बेहद कड़वा है। TRI का कड़वा सच मानव विज्ञानियों के अनुसार पिछले 100 सालों में कुर्मी समाज में संस्कृतिकरण, हिंदुइजेशन हुआ है। रिपोर्ट कहती है कि कुर्मी समाज ने खुद को क्षत्रिय घोषित करने के लिए आंदोलन चलाया, जनेऊ धारण किया, शिवाजी को आदर्श माना और खुद को कुर्मी क्षत्रिय कहना शुरू किया। TRI का तर्क साफ है, जो समाज खुद को उच्च जाति या क्षत्रिय मानता हो, जो मुख्य धारा में पूरी तरह घुल मिल चुका हो, जिसके पास जमीनें हों और जो शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट खो चुका हो, उसे दोबारा आदिवासी नहीं माना जा सकता। रिपोर्ट ये भी कहती है कि कुर्मी और कोयरी जैसी जातियां अब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से काफी आगे बढ़ चुकी हैं। उनकी तुलना संथाल, मुंडा या हो जैसे समुदायों से नहीं की जा सकती, जो आज भी जंगलों पहाड़ों में अपनी मूल परंपराओं के साथ संघर्ष कर रहे हैं। निष्कर्ष साफ है। TRI के अनुसार कुर्मी अब कास्ट हैं, ट्राइब नहीं। तो फिर विरोध क्यों? असली आदिवासी क्या डरे हुए हैं? अब सवाल उठता है, संथाल, मुंडा, उराम जैसे असली आदिवासी इस मांग का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या ये नफरत है? नहीं, ये अस्तित्व की लड़ाई है।
झारखंड में एसटी आरक्षण 26% है। अगर कल को लाखों की आबादी वाला कुर्मी समाज एसटी में शामिल हो गया, तो इस 26% का सबसे बड़ा हिस्सा कौन ले जाएगा? जाहिर है, वो समाज जो पहले से मजबूत है, पढ़ा लिखा है और जिसके पास जमीन है। आदिवासी संगठनों का कहना है, कुर्मी पहले से ओबीसी का लाभ ले रहे हैं और अब एसटी बनकर हमारे नौकरी, राजनीति और प्रतिनिधित्व भी छीनना चाहते हैं। डर ये है कि अगर कुर्मी एसटी बने तो असली आदिवासी अपने ही राज्य में हाशिए पर चले जाएंगे। निष्कर्ष, सच क्या है? ट्राई रिपोर्ट साफ इशारा करती है, भले ही इतिहास में कोई भूल हुई हो, लेकिन आज की सामाजिक स्थिति कुर्मी समाज को आदिवासी की परिभाषा में फिट नहीं करती। लेकिन राजनीति नियमों से नहीं, वोटों से चलती है। सरकारें इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती हैं ताकि कुर्मी वोट बैंक भी बना रहे और आदिवासी वोट बैंक भी नाराज न हो। ये मुद्दा अब पहचान का नहीं, पॉलिटिकल बार्गेनिंग का बन चुका है। अब फैसला आपका है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। क्या 1931 के आधार पर कुर्मी को आदिवासी माना जाना चाहिए, या आज की स्थिति को देखते हुए उन्हें एसटी देना असली आदिवासियों के साथ अन्याय होगा? इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये सवाल हर जिम्मेदार नागरिक तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम वो सच लाते हैं जो अक्सर सुर्खियों में नहीं होता। जोहार, जय झारखंड,